क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, आ जाओ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 32 में? बोल रहा है एक्स वाई और जेड साझेदार है। 31 मार्च 2018 को, बेटा कितनी तारीख का चिट्ठा दिया हुआ है? 31 मार्च 2018 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार है। क्या क्या दिया गया है भैया उनकी बैलेंस शीट में? एसेट साइड में क्या क्या दे रखा है देखो, मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स है और कैश है, ठीक है। फिर इधर क्या है? क्रेडिटर्स है लाइब्रेरी में और कैपिटल है एक्स वाई जेड की 1750 और 1500 रुपए। आगे बोल रहा है 1 अप्रैल 2018 को, यानी जस्ट अगले दिन क्या किया गया बेटा? 1 अप्रैल 2018 को वे ए को अच्छा एक्स वाई जेड है, अब ए को वो साझेदारी में प्रवेश देने के लिए निम्न शर्तों पर सहमत हुए हैं, ठीक है। कौन नया पार्टनर आ रहा है बेटा? एक्स वाई जेड ऑलरेडी है और एयर एक नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है। बोल रहा है वह 1500 रुपए ख्याति प्रीमियम के तथा 1800 रुपए पूंजी के कैसे ला रहा है, ठीक है। अच्छा वो पूंजी कैसे कैसे ला सकता है? या तो नगद ले आए, या बैंक में पैसा ले आए, या फिर काइंड में भी ला सकता है। क्या काइंड में मतलब क्या? कैश के अलावा कोई संपत्ति वगैरह ले आए, माल ले आए, कोई फर्नीचर ले आए, कोई भवन ले आए, कुछ मशीन ले आए, कोई व्हीकल ले आए, कुछ भी ला सकता है क्या? हाँ, ठीक है। तो इस बार वो कैसे लेकर आ रहा है बेटा? कैश में लेकर आ रहा है। अगर कुछ नहीं दिया होता है तो अपन हमेशा क्या मानते? काय में ला रहा है? कैश में ला रहा है या ना? इस बार उसने चीख चीख के बता दिया कि कैश में ला रहा है। चलो फिर बोल रहा है मशीनरी और फर्नीचर का मूल्य 950 और 380 आंका गया है। यहां ध्यान दो, आंका जाए, इधर ध्यान दो बेटा। मशीनरी अभी कितनी है देखो? 1200, और उसको कितना करने को बोला गया है? 950। काफी सारे बच्चों को इसमें दिक्कत हो रही है। अभी 1200 है और अब नया वैल्यू कितनी आंकी गई है उसकी? 950, यानी कितने से कम करना है उसको? 250 से कम करना है। नई वैल्यू कितनी रहेगी? 950। आई के बात समझ में? चलो इसके बाद 380 क्या आता है? फर्नीचर अभी कितना है? 400, अब कितना आता है? 380, यानी कितने से कम करना है? 20 से। दोनों हानियां है क्या? दोनों नुकसान है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहां आएंगे? डेबिट में। फिर बेटा स्टॉक का मूल्य 450 रुपए से बढ़ाया जाए। स्टॉक को 450 रुपए से, मतलब अभी कितना है देखो, पहले स्टॉक है 2650, इसमें 450 से बढ़ाया जाए, 450 से बढ़ाया जाए, यानी कितना प्लस कर दे इसमें? 450, तो कितना हो जाएगा? ये नई वैल्यू इसकी होने वाली है 3000, मतलब कितना ऐड करने वाले? रिवैल्यूएशन में 450 लिखने वाले, हाँ है ना? आई के बात समझ में? 3100 हो रहा है क्या? हाँ वही चेक कर रहा है, तुम्हारा ध्यान कितना है? तो 3100 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या जीवन में? नहीं। आगे बढ़ेंगे। उक्त व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक, तुच्चा क्वेश्चन बोल रहा है जनरल एंट्रियां करके दिखा दो। क्या करके दिखा दो? तुम होनहार, बुद्धिमान, शक्तिमान, मांगा भी तो क्या? जनरल एंट्री। तुम तो बैलेंस शीट बनाने वाले विद्यार्थी हो, बोलो हाँ। तुम तो बैलेंस शीटें यूं बना रहे हो बड़ी बड़ी कंपनियों की यार। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 30, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। चलो तो उसने अपने से पहले जनरल एंट्री मांगी है, लेकिन अपन थोड़े से एडवांस लोग हैं, जनरल एंट्री भी कर देंगे, फिर रिवैल्यूएशन का अकाउंट भी बना देंगे, फिर और क्या कर दोगे? बैलेंस शीट। तुम बोल रहे हो तो बैलेंस शीट भी बना देंगे। चलो आओ, सबसे पहले बेटा, सबसे पहले अपने को क्या करना है? सॉल्यूशन में जनरल एंट्रियां करनी है, तो पहले जनरल एंट्रीज कर लेते हैं, ठीक है। पहले जनरल एंट्रीज कर लेते हैं। तो जनरल एंट्री में क्या क्या करना है? सबसे पहली जनरल एंट्री क्या होगी? पहले तो नए पार्टनर से पैसा लेने से पहले क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन। पहले क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन। तो मशीन को और फर्नीचर को कम करना है, ठीक है। तो दोनों की एंट्री एक साथ कर दें क्या? हाँ। तो भैया मशीन को कम करना है और फर्नीचर को कम करना है, तो एसेट कम होती तो एसेट अकाउंट क्या करते हैं? क्रेडिट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। बेटा मशीनरी की वैल्यू कितनी करनी है? कितने से कम करनी है? कितना? 250 से कम करनी है। तो यहां पे मशीन कितने से क्रेडिट होगी? 250 से क्रेडिट होगी, ठीक है। इसके बाद फर्नीचर कितने से कम करना है?
फर्नीचर 20 रुपए से कम करना है। कितने से? 20 रुपए से। तो वो कितने से क्रेडिट होगा? 20 से। और टोटल रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से हो गया? 270 से। ठीक है, नरेशन आ जाएगी एक बहुत ही छोटी सी, क्या? बीइंग एसेट्स रिवैल्यूड। हमने क्या कर दी? अपनी एसेट्स रिवैल्यू कर दी है। आई क्या बात समझ में? चलो, इसके बाद उसने किस चीज को रिवैल्यू करने को बोला बेटा? उसने बोला स्टॉक को रिवैल्यू कर दो। काय को रिवैल्यू कर दो? स्टॉक को। स्टॉक अभी कितना है? 2650, उसको 450 से बढ़ाना है। 450 से बढ़ाना है। तो एसेट कम हुई थी तो क्या किया? क्रेडिट। एसेट बढ़ रही है तो क्या करोगे? डेबिट। तो क्या करेंगे? स्टॉक अकाउंट डेबिट। कितना मेरे बच्चे? 450 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितना? 450। नरेशन क्या आएगी? बीइंग स्टॉक रिवैल्यूड। कोई दिक्कत है क्या? चलो, अब मुझे एक बात बताओ, अब कुछ और दिया है क्या? नहीं। अब अपन क्या निकाल सकते हैं? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। हाँ है ना? ठीक है, एक काम करते हैं, एक छोटा सा वर्किंग नोट बना के दिखाता हूं। क्या का? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। बेटा आपने ये रिवैल्यूएशन किया है तो इसमें कुछ फायदा या नुकसान हुआ होगा? हाँ या ना? फायदा दिख रहा है तो वो निकाल के दिखाना पड़ेगा क्या? हाँ दिखाएंगे। मुझे एक बात बताओ, किस चीज से फायदा हुआ और किस चीज से नुकसान हुआ? सर ये नुकसान है और ये फायदा है। ठीक है, हाँ है ना? ठीक है, तो मैं देखो कैसे लिख रहा हूं। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कब कब आता है? इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्या? लाइबिलिटीज। ये ना मैंने आपके नॉलेज के लिए लिखा है, बाकी ये ऐसे लिखकर आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फायदा कब होता है रिवैल्यूएशन में? जब एसेट बढ़े और लाइबिलिटी कम हो। चलो, तो क्या क्या है आपके पास? क्या आपकी इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट हुआ है क्या? इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक हुआ है, बोलो हाँ या ना? कितने से? 450 से। तो ये फायदे वाली चीज है तो फायदा लिख दिया, हाँ या ना? अब लिखेंगे, और कोई लाइबिलिटी तो कम हो नहीं रही क्वेश्चन में। अब क्या लिखेंगे? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। लॉस किस किस वजह से होता है बेटा रिवैल्यूएशन पर? तो सर लॉस भी दो वजह से होता है। कौन कौन सा? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। ठीक है, तो बेटा कौन कौन सी एसेट इस बार गिर रही हैं? सर एक तो हमारा डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ काय में हुआ है? मशीन में। कितने से? 250 से। और काय में डिक्रीज हुआ है? फर्नीचर। कितना? 20 रुपए। तो इसका टोटल कितना है? इसका टोटल है सर 450 और इसका टोटल है सर 270। 450 और 270। तो अल्टीमेटली क्या आ गया? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। इसको आप ए बोल सकते हो और इसको बी बोल दो। तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन कैसे निकला? ए माइनस बी। कितना आ रहा है जरा देखो? 180 रुपीज, हाँ है ना? अब ये 180 रुपीज बेटा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन किसको दिया जाता है? बताओ सर। पुराने पार्टनर्स को। कैसे दिया जाता है? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दिया जाता है। अब क्वेश्चन में देखो जरा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है क्या बेटा? इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो XYZ का नहीं गिवन है। तो और हम क्या मानते बेटा? मूलभूत अवधारणा
कि यदि साझेदारों का लाभानी अनुपात नहीं दिया हो तो क्या माना जाता है, समान माना जाता है। यानी ये 180 रुपए का प्रॉफिट क्या होगा, तीनों में समान रूप से बढ़ जाएगा, हाँ है ना, 60, 60 और 60। तो क्या करेंगे, एंट्री देखो, एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइस कैपिटल अकाउंट और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। बेटा कितना है, 180, तीनों को कितना मिल जाएगा, 60, 60 और 60। क्या लिखेंगे नरेशन, बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। क्या किया हमने, प्रॉफिट पुनर्मूल्यांकन पर हुआ लाभ साझेदारों के मध्य बांट दिया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या नए साझेदार को अब ला सकते हैं क्या, पहले हम अपने अंदर के सारे काम निपटाएंगे। ठीक है, ये सारा इंटरनल अरेंजमेंट है रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पर, पुनर्गठन के समय पर। अब नया साझेदार आ सकता है क्या, हाँ नया साझेदार आया है तो क्या लेकर आ रहा है, ख्याति की राशि और पूंजी की राशि। ठीक है, कितनी लेकर आ रहा है जरा बताओ, 1500 और 1800। तो बेटा कैश में ला रहा है तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, 1500 और 1800 कितने हो गए, 3300। टू एस कैपिटल अकाउंट, नए पार्टनर का नाम क्या है, ए, तो वो अपनी कैपिटल के लिए कितने ला रहा है जरा देखो, कैपिटल के लिए ला रहा है 1800 रुपए और गुडविल प्रीमियम के लिए कितने ला रहा है, गुडविल प्रीमियम के लिए ला रहा है 1500 रुपए। ठीक है, इसकी नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। अच्छा, अब एक आखिरी काम बचा, एक जरा सी आखिरी जनरल एंट्री, इस गुडविल प्रीमियम को किसको बांटते हैं, त्याग कर रहे साझेदारों को, किस अनुपात में, त्याग अनुपात में। लेकिन इस क्वेश्चन में तो ना तो ये दिया हुआ है कि XYZ का पुराना अनुपात कितना है, ना ही ये दिया हुआ है कि ए का नया अनुपात कितना है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं फिर उसको इस टाइप के, इस तरह की स्थिति में कि ख्याति प्रीमियम की राशि पुराने साझेदारों में कैसे बांट देंगे, उनके परस्पर अनुपात में, और उनका परस्पर अनुपात अपन क्या लेकर चल रहे हैं, समान 1:1:1, यानी ये 500 रुपए तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे। तो एंट्री क्या होगी बेटा, एंट्री होगी गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना बेटा, 1500 रुपए टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स को कितने मिल जाएंगे सर 500 रुपए, वाई को कितने मिलेंगे सर 500 रुपए, और जेड को कितने मिलेंगे, उसको भी 500 रुपए मिलेंगे, हाँ है ना। ये क्या किया अपन ने, बीइंग गुडविल प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या कर दिया, गुडविल प्रीमियम का बंटवारा कर दिया। कहीं कोई दिक्कत, इतना सॉल्यूशन है। उसने अपने से जनरल एंट्री मांगी थी और यही जनरल एंट्री पॉसिबल है। क्या, पहले तो रिवैल्यूएशन किया हमने अपनी एसेट्स का, ठीक है, उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालकर वो बांट दिया, फिर नए पार्टनर से कैपिटल और गुडविल का पैसा मंगा लिया, फिर गुडविल का पैसा बांट दिया। ठीक है, चलो इतना था सॉल्यूशन। ठीक है, इतना था सॉल्यूशन, और ये वर्किंग नोट आपको एग्जाम में बनाना चाहिए, तभी तो आप निकाल के दिखा पाओगे कि भाई हमने ऐसे प्रॉफिट निकाला और बांटा है। ठीक है, इसके बाद का ये पोर्शन क्या है, तुम जानते ही हो, सेवा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर दिखाओ जरा फटाफट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कौन सा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट का सिंपल सा फंडा, ये साइड डेबिट, ये साइड क्रेडिट, फॉर्मेट क्या होता है, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, चलो बेटा लॉसेस किस तरफ लिखोगे और प्रॉफिट्स किस तरफ लिखोगे। ठीक है, चलो
बेटा स्टॉक कम हो रहा है, नहीं स्टॉक बढ़ रहा है, स्टॉक कहाँ है, फायदे में आएगा, क्या लिखूंगा, बाय स्टॉक, कितना 450। उसके बाद मशीन के में लॉस हो रहा है, कितने का, मशीनरी 250 डेबिट में आएगी। 2 काय में लॉस हो रहा है और फर्नीचर में कितना 20 रुपीज डेबिट में आएगा। अब कुछ बचा क्या, नहीं, क्रेडिट का टोटल 450, डेबिट का टोटल 270, प्रॉफिट कितना निकल कर आ रहा है, ऐसे देखो बेटा, क्रेडिट का टोटल कितना है 450, डेबिट का टोटल कितना है 270, डिफरेंस कितना निकल कर आ रहा है 180। 180 कौन सा बैलेंस कहलाएगा, क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा, हाँ है ना। और देखो क्रेडिट में क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट। अब अच्छा, ये प्रॉफिट बांटोगे तो किस तरफ लिखोगे, किस वजन कहां ज्यादा है अभी अकाउंट में, क्रेडिट साइड में वजन ज्यादा है, तो किस तरफ लिखा जाएगा, डेबिट साइड में लिखा जाएगा। और सिंपल सी बात है रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में आएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही जनरल एंट्री की थी। तो आ जाओ बांट देते हैं, क्या करेंगे, 2x कैपिटल 180 का 1/3, 180 इंटू 1/3 कितना आ जाएगा 60। फिर 2i कैपिटल वही 180 का 1/3 कितना 60 रुपीज। 2z कैपिटल इसको भी वही करेंगे 180 का 1/3 कितना 60। तो टोटल कितना आ जाएगा, इस साइड भी 450 और इस साइड भी 450, हाँ है ना। अब कैपिटल अकाउंट भी बनाया जा सकता है इस क्वेश्चन में, लेकिन कैपिटल अकाउंट बनाएंगे नहीं, 4 पार्टनर हो रहे हैं, 4 पार्टनर में कैपिटल अकाउंट बनाना बड़ा जानलेवा हो जाता है। आ जाओ फटाफट एक छोटी सी सेवा और कर देते फटाफट, क्या जनता बोल रही है हम क्या करेंगे इतनी सेवा करके, तेरी उम्र हो रही है तू कर सेवा, हम क्यों करें, ऐसा ही बोल रहे हो क्या। चलो बेटा पहले ऐसे ही लिख लेते, पहले ऐसे ही लिख लेते। जरा बताओ मशीन की बुक वैल्यू कितनी थी 1200, उसको रिवैल्यू किया तो कम किया, बोलो हाँ या ना, कितने से 250 से, तो अब नई वैल्यू कितनी रखेंगे 950। फिर था फर्नीचर, फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी थी 400, उसको कम किया रिवैल्यूएशन किया 20 से, तो आप कितनी वैल्यू रखेंगे 380। उसके बाद क्या है जरा बता दो, स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू थी 2650, उसमें रिवैल्यूएशन करके प्लस किया कितना 450, कितना आ जाएगा 3100। और क्या है डेटर्स, कितनी है बेटा वैल्यू 3780। इसके बाद बेटा कैश, कैश में जरा सावधान हो जाएंगे, कैश कितना है जरा देखना 220 बेटा, प्लस एस कैपिटल, ए कैपिटल का कितना लेकर आया 1800 रुपए, कितना लेकर आया 1800, प्लस काय के पैसे लेकर आया वो गुडविल प्रीमियम कितने 1500, तो टोटल कितने हो गए 15 और 18 33, 33 और 3520। पूरी एसेट साइड पैक। चलो लाइब्रेरी साइड में आ जाओ, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, ध्यान से लिखेंगे इसको। एक्स, एक्स की ओपनिंग कैपिटल कितनी तरह बताओ 2000 रुपए, 2000 रुपए। यहां ध्यान से देखेंगे बेटा, अपन ने क्या किया, क्या एक्स को 60 रुपए रिवैल्यूएशन का दिया, वाई को भी दिया, जेड को भी दिया, तो तीनों की कैपिटल में ये 60 रुपए ऐड होंगे। उसके बाद ये 500, ये 500, ये 500 तीनों को दिए तो ये 500 भी ऐड होंगे, यानी टोटल उनकी कैपिटल में कितना ऐड होगा 560, दोनों की कैपिटल, तीनों की कैपिटल में ऐड होगा। क्या क्या, चलो प्लस क्या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, प्रॉफिट 2000 कैपिटल थी, रिवैल्यूएशन 60 रुपए, प्लस गुडविल प्रीमियम ये भी मिली इसको कितना, ये मिला 500 रुपए। तो अब इसकी कैपिटल कितनी आ रही है
60। ठीक है, फिर y पर आ जाओ, y की कितनी थी 1750। सेम इसको भी वही हुआ, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 60 रुपए प्लस गुडविल प्रीमियम कितना 500 रुपए, कितना हो जाएगा 1850, 1950, 2050, 2150, 2250, 2310, 2310। ठीक है, इसके बाद x के बाद z है, z की कितनी थी बेटा 1500 रुपए। इसको क्या दिया अपन ने, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दिया, कितना दिया 60 रुपए, और इसको क्या दिया गुडविल प्रीमियम दिया। ठीक है, 500 रुपए, कितना हो गया 2060 रुपए। और क्या है बेटा क्रेडिट, अच्छा ए भी तो आ गया, ए की भी तो कैपिटल है, अब कितनी 1800 रुपए। इसके बाद क्रेडिटर है बुक्स में, बोलो हाँ, कितने के वो 3000 रुपए। अब लगाओ दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा, पच्चीस 60 23 10 0784, इसमें प्लस करेंगे 20 60, कितना 0 13 9 6, फिर 4800। ठीक है, 0 3 17 10 और 11 11,730 मेरा लाइबिलिटी का टोटल आ रहा है, कोई और भी चेक कर लेगा। ठीक है, फिर 35 20 37 80, 0 10 6 13 73। ठीक है, फिर 3100 और ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 0 0 4 और 10। ठीक है, फिर 380 कितना हो रहा है 0 8 7 10, और फिर 950 कितना हो जाएगा 0, ये आ जाएगा 13 10 17, 11,730। चलो बैलेंस शीट दोनों साइड की टैली कर गई क्या, हाँ या ना, और टैली ही करनी चाहिए थी। चलो क्लियर है क्या, ये सब सेवा थी, कोई दिक्कत, हाँ या ना।